धर्मांगद का माताओं से पिता और मोहिनी के प्रति उदार होने का अनुरोध तथा पुत्र द्वारा माताओं का धन वस्त्र आदि से समादर। राजा ने कहा, भीरू, मैंने राजलक्ष्मी तथा राजकीय वस्तुओं पर पुनः अधिकार नहीं स्थापित किया है। मैंने धर्मांगद को पुकारकर यह आदेश दिया था कि कमल नयन, तुम मोहिनी को संपूर्ण रत्नों से विभूषित अपने महल में ले जाओ और इसकी सेवा करो, क्योंकि यह मेरी सबसे प्यारी पत्नी है। तुम्हारा महल हवादार भी है और उसमें हवा से बचने का भी उपाय है। वह सभी ऋतुओं में सुख देने वाला है, अतः वहीं ले जाओ। पुत्र को इस प्रकार आदेश देकर मैं कष्ट से बचने के लिए बिछौने पर गया। सैया पर पहुंचते ही मुझे नींद आ गई और अभी अभी ज्यों ही जागा हूं, सहसा तुम्हारे पास चला आया हूं। देवी, तुम जो कुछ भी कहोगी उसे निःसंदेह पूर्ण करूंगा। मोहिनी बोली, राजेंद्र, मेरे विवाह से अत्यंत दुखित हुई इन अपनी पत्नियों को धीरज बधाओ। इन पतिव्रताओं के आंसुओं से दग्ध होने पर मेरे मन में क्या शांति होगी। भूपाल, ये पतिव्रता देवियां तो मेरे पिता ब्रह्मा जी को भी भस्म कर सकती हैं। फिर आप जैसे प्राकृत नरेश को और मेरी जैसी स्त्री को जला देना इनके लिए कौन बड़ी बात है। भूमिपाल, महारानी संध्यावली के समान नारी तीनों लोकों में कहीं नहीं है। इनका एक एक अंग आपके स्नेह पास से बंधा हुआ है, इसलिए ये मुझे बड़े प्यार से सडरस भोजन कराती हैं और आपके ही गौरव से मुझे प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें सुनाती हैं। इन्हीं के स्वभाव की सैकड़ों देवियां आपके घर की शोभा बढ़ा रही हैं। महीपते, मैं कभी इन चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकती। पुत्र के साथ खड़ी हुई जेठी रानी के समीप मोहिनी का यह वचन सुनकर राजा रुक्मांगद बहुत लज्जित हुए। तब धर्मांगद ने कहा, माताओं, मेरे पिता को मोहिनी देवी तुम सबसे अधिक प्रिय है। वे मंदरांचल के शिखर से उस बालक को अपने साथ क्रीड़ा के लिए ले आए हैं, अतः ईर्ष्या छोड़कर तुम सब लोग पिता के सुख में योग दो। पुत्र की यह बात सुनकर सब माताएं बोली, बेटा, तुम्हारे न्याय युक्त वचन का पालन हम अवश्य करेंगी। माताओं की यह बात सुनकर राजकुमार धर्मांगद ने प्रसन्न चित्त से एक एक के लिए एक एक करोड़ से अधिक स्वर्ण मुद्राएं, हजार हजार नगर और गांव तथा आठ आठ सुवर्ण मंडित रथ प्रदान किए। एक एक रानी को उन्होंने 10-10 हजार बहुमूल्य वस्त्र दिए, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 100 सुवर्ण मुद्रा से अधिक था। मेरु पर्वत के खान से निकले हुए शुद्ध एवं अक्षय सुवर्ण की ढाली हुई एक एक लाख मुद्राएं उन्होंने प्रत्येक माता को अर्पित की। साथ ही एक एक के लिए 100 से अधिक दासियां भी दी। घड़े के समान थन वाली 10-10 हजार दुधारू गायें और एक एक हजार बैल भी दिए। तदंतर भक्ति भाव से राजकुमार ने सभी माताओं को एक एक हजार सोने के आभूषण दिए, जिनमें हीरे जड़े हुए थे। आंवले के बराबर मोती के बने हुए प्रकाशमान हीरों की कई ढेरियां लगाकर उन माताओं को दे दी। सभी को 5-5 या 7-7 वलय कड़े भी दिए। महीपते, महारानी संध्यावली के पास चंद्रमा के समान चमकीले 250 मोती के हार थे। धर्मांगद ने एक एक माता को 2-2 मनोहर हार दिए। प्रत्येक को 2400 सोने की थालियां और इतने ही घड़े प्रदान किए। राजन, हर एक माता के लिए 100-100 सुंदर पालकियां और उनके ढोने वाले मोटे ताजे शीघ्रगामी कहार दिए। इस प्रकार कुबेर के समान शोभा पाने वाले उस धन्य राजकुमार ने बहुत सी माताओं को बहुत सा धन देकर उन सब की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर यह वचन कहा, माताओं, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूं। आप सब लोग मेरे अनुरोध से पति के सुख की इच्छा रखकर मेरे पिता से आज ही चलकर कहें कि नरेश्वर, ब्रह्म कुमारी मोहिनी बड़ी सुशीला है। आप इनके साथ सैकड़ों वर्षों तक सुख से एकांत में निवास करें। पुत्र का यह वचन सुनकर सबके शरीर में हर्षातिरेक से रोमांच हो आया। उन सब ने महाराज से जाकर कहा,
आर्यपुत्र, आप ब्रह्म कुमारी मोहिनी के साथ दीर्घ काल तक निवास करें। आपके पुत्र के तेज से हमारी हार्दिक भावना दुख रहित हो गई है, इसलिए हमने आपसे यह बात कही है। आप इस पर विश्वास कीजिए